खबरें अभी तक पर बोले कांग्रेस उपचुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा। राणा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी से नाराज है फतेहपुर की जनता। महंगाई पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी जवाब देने को तैयार नहीं या कहने की स्थिति में नहीं है जवाब देने की। गरीब आदमी की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। सभी चारों सीटों पर बीजेपी की हार होगी, कांग्रेस जीतेगी, ये दावा किया कि मनोज हिमान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए। फतेहपुर के उपचुनाव हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी प्रचार में सारी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है, वहीं दूसरी ओर फतेहपुर चुनाव प्रभारी बनाए गए कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र राणा और सुजानपुर के विधायक हैं। दिन भर चुनाव प्रचार किया है। इनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी प्रचार रह रहा है और क्या आश्वासन इनको जनता की तरफ से मिल रहा है। भले ही मुद्दे अलग अलग हैं, महंगाई का मुद्दा है, किस तरह के मुद्दे लेकर ये जनता में प्रचार करने जा रहे हैं और क्या जनता इनको आश्वासन दे रही है। राणा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबरें अभी तक टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह का आश्वासन जनता से मिल रहा है, क्योंकि भाजपा निर्दलीय सभी ताकत झोंके हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप इन चुनावों को देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, चुनाव लड़ने का है, अपनी बात रखने का है। तो जहाँ तक इस चुनाव को ख़ास तौर पर मैं उपचुनाव को फतेहपुर की बात आप करें तो काफ़ी लंबे समय से फतेहपुर में मैं यहाँ आ रहा हूँ। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी काफ़ी मीटिंगें मैं यहाँ से ले चुका हूँ। हमारे बहुत सारे साथ में मेरे साथ जो ऑब्जर्वर्स थे वो पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने मीटिंगें पहले भी करी हुई हैं। देखिए, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जैसे ही हम लोगों के बीच में गए हैं, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके ठीक 2 घंटे के बाद हमारी टीमें जो है फील्ड में थी और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें मैं कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं मंडी में भी गया हूँ, मैं अर्की में भी गया हूँ और मैं फतेहपुर में लगातार लोगों के बीच में हूँ। देखिए, लोगों में गुस्सा है, सरकार के प्रति भारी गुस्सा, रोष है। देखिए, ऐसे बड़े तो मेरी समझ से तो परे है। 7 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 7.5 साल हो गए। प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। क्या ये सही नहीं है कि 400 रुपये कांग्रेस के समय सिलेंडर मिलता था? क्या ये सही नहीं है कि 60 रुपये पेट्रोल मिलता था? क्या सही नहीं है कि 50 रुपये डीजल मिलता था? तो महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। अगर कांग्रेस के समय थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ती थी तो कई बार कांग्रेस जो है सब्सिडी दे देती थी और हमेशा कांग्रेस जो है गरीबों का ध्यान रखती थी। इन्होंने तो नारा दिया था कि गरीबी खत्म कर देंगे। इन्होंने तो गरीब को ही खत्म कर दिया। देखिए, ऐसा है, न मेरे कहने से 4 सीटें जीतेंगे, न मुख्यमंत्री के कहने से जीतेंगे। ये फैसला प्रदेश की जनता करेगी। तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता और मंडी पार्लियामेंट के लोग तय करेंगे। हम ये फैसला करने वाले नहीं हैं, परंतु ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लोगों की पल्स को देखें, लोगों के मूड को देखें, लोगों के गुस्से को देखें तो गुस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा और उनको 4 सीटें गंवाना पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा को 4 सीटें गंवानी पड़ेगी क्योंकि लोगों में गुस्सा है, जनता नहीं चाहती। ये राणा साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है। अब देखना ये होगा कि सेहरा किसके सर सजेगा। फतेहपुर से कैमरामैन राहुल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।